जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर। साथ ही आर्यन कंप्यूटर केकड़ी की ओर से भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी आप चैनल से जुड़ रहे हो उनको। ठीक है, साथ ही आज का हम कंप्यूटर के कुछ 5-6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। उनसे पहले शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का हमारा पहला मोटिवेशनल थॉट है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदत बदल सकते हो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपनी आदत बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें, पॉजिटिव आदतें, आपका फ्यूचर बदल सकती है, आपका भविष्य बदल सकती है। क्योंकि सबसे मेन चीज होती है रेगुलरिटी। आप किसी कार्य करने के लिए जैसे ही शुरू हो गए कि मेरे को आज ये काम करना है, उसी वक्त कुछ 10 कारण ऐसे होंगे कि आपका ध्यान उस कार्य से भटकेगा। पॉजिटिव सोच तो सिर्फ आपकी अकेले की रहेगी कि मेरे को ये कार्य करना है, लेकिन 10 ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य होंगे जो आपको उस कार्य से क्या करेंगे, भटकाएंगे। लेकिन आपको अपना लक्ष्य फोकस रखते हुए उन 10 अलग कार्य पे फोकस किए बिना अपने एक कार्य पे अपनी आदत को डालना, मोटिव करना, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो, ये जो क्वेश्चन है मैंने कल किया था जीमेल का। किसका क्वेश्चन है ये? जीमेल का। कल मैंने इस क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन डाला था कि आप 2 में मैसेज लिख सकते हो, सी में लिख सकते हो, बीसीसी में लिख सकते हो। बेसिकली सी और बीसीसी, क्या? सी और बीसीसी, सी और बीसीसी, ये 2 के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? 2 के। अगर आपको किसी को मेल करना तो इन्हीं के द्वारा करते हैं, है या? तो ये दोनों बेसिक इसी के पार्ट होते हैं। किसके? 2 के। इसमें क्या होता है, 2 और सी में जो हम मैसेज लिखते हैं, या जिसका मैसेज नहीं, जिसका एड्रेस लिखते हैं, आपस में एक दूसरे को पता चलता है। लेकिन जिस एड्रेस को हम बीसीसी में लिखते हैं, किस में लिखते हैं? बीसीसी में लिखते हैं। जो एड्रेस हम बीसीसी में लिखते हैं, ये दोनों बीसीसी को नहीं देख सकते। लेकिन बीसीसी में भी अगर मैंने 2 एड्रेस पते लिखे तो ये भी आपस में एक दूसरे का पता नहीं देख सकते। लेकिन बीसीसी में लिखे हुए ईमेल, बीसी में लिखे हुए एड्रेस 2 और सीसी के एड्रेस देख सकते हैं। तो इससे संबंधित ये हमारा आज का क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन को समझना। इसमें हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ये जो ऑप्शन है, निम्नलिखित में से ईमेल फील्ड दिए गए हैं। निम्नलिखित क्या दिए गए? ईमेल फील्ड दिए गए, 1, 2 और 3, तीनों ईमेल फील्ड दिए गए हैं। जब डी संदेश प्राप्त करेगा, डी कौन सा? ये वाला। डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन से ईमेल पते को देख पाएगा? अगर ये ईमेल संदेश प्राप्त करेगा, कौन सा? डी वाला, तो वो किस किस पते को देख सकता है? इसको देख सकता है, इसको देख सकता है, इसको देख सकता है, इसको देख सकता है, इसको देख सकता है। तो मैंने अभी क्वेश्चन आपको समझाया था। जैसे दोनों पार्ट किसके होते हैं? 2। मेन पार्ट कौन सा होता है? 2। और 2 के, और दूसरा क्या होता है इसका? बी सी सी। इसमें कितने पते लिखो, ये भी आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन बीसीसी वाले इन दोनों के पते को देख सकते हैं। तो देखो, 2 के अंदर कौन सा पता लिख रखा? ए वाला, a@, मतलब डी इसको देख सकता है। सीसी में दोनों पते हैं, या सीसी को भी ये दोनों देख सकता है। तो लेकिन डी ई को नहीं देख सकता और ई डी को नहीं देख सकता। लेकिन इसने पूछा डी कौन से पते को देख सकता है, तो डी देख सकता है, इसको भी देख सकता है और इसके पते को देख सकता है। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा? ए को देख सकता है, बी को भी देख सकता है और सी को भी देख सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी। डी इन तीनों पतों को देख सकता है, बाकी को नहीं देख सकता।
तो ये बीसीसी में लिखा हुआ एड्रेस था। ये हमारा ईमेल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम आजकल बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, उनको पूछा कैसा क्या, तो यहां तक कि पता है कि ईमेल और जीमेल में डिफरेंस पता नहीं। कल का आपका क्वेश्चन है ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको सबको जवाब देना है और कल इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड का, सबसे सिंपल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका भाग है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, या माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का? तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है एमएस ऑफिस का पार्ट है। किसका पार्ट है? एमएस ऑफिस का पार्ट है। एमएस ऑफिस का पार्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, वो देखो, माइक्रोसॉफ्ट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है ना। और सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मतलब अप्रैल 1975 में आई थी, और विंडोज का पहली बार आया था नवंबर 1985 के अंदर। और एमएस ऑफिस पहली बार शूट कब हुआ था? ऑफिस शूट बोलते हैं इसको, है ना। ये आया था 1990 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से एमएस ऑफिस में, निम्नलिखित में से एमएस ऑफिस में, एमएस ऑफिस छोड़ो एमएस वर्ड मान सकते हो आप, क्या है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में वैध न्यूनतम व अधिकतम जूम साइज दर्शाता है। तो ये आपके सामने है, ये देखो, ये तो है न्यूनतम, ये है अधिकतम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल कितनी होती है? 100। मिनिमम होती है 10%। कितनी होती है? 10%। और मैक्सिमम होती है 500%। एमएस वर्ड की कितनी होती है? 500%। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? मिनिमम 10, मैक्सिमम 500। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज डेटा। क्या? मेल मर्ज डेटा। मेल मर्ज डेटा सोर्स के रूप में किस फॉर्मेट की फाइल का उपयोग करता है? एमएस वर्ड जो इसमें मेल मर्ज होता है। जैसे हम एमएस वर्ड में कोई एडमिट कार्ड बना रहे हैं, आजकल आप देखते हो मेल मर्ज का सीधा सा उदाहरण है कि आप एडमिट कार्ड प्रिंट करते हो, तो स्टूडेंट एंड से ही पहले एडमिट कार्ड जब वो फॉर्म भरता है, उनके जितने भी डेटा सर्वर पे सेव हो जाते हैं। जब उनको एडमिट कार्ड प्रिंट होने से डाटा एप्लीकेशन डाटा सर्वर से लेते हैं, तो डेटा सोर्स से प्रत्येक डेटा लिया जाता है। तो देखो, डेटा सोर्स हम एमएस एक्सेस में बना सकते हैं, एक्सेल में बना सकते हैं, और फोक्स प्रो एक एप्लीकेशन होता है डेटाबेस बनाने की, इसमें भी बना सकते हैं। तो हम डेटा सोर्स जो ले सकते हैं, एमएस वर्ड से भी ले सकते, एमएस एक्सेल से ले सकते हैं, एमएस एक्सेस से ले सकते हैं, और फोक्स प्रो से, उपरोक्त सभी से हम ले सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता। एमएस ऑफिस एक पैकेज है, इसमें करीबन 13 या 14 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एमएस वर्ड भी एमएस ऑफिस का पार्ट है, एक्सेल भी उसी का पार्ट है, एक्सप्लोरर भी एक तरीके से कोई फाइल को ओपन करनी होती है, इमेज वगैरह को, तो हम इसमें ओपन कर सकते हैं। सिर्फ इलस्ट्रेटर होता है जो फोटोशॉप का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? फोटोशॉप का। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी। ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता। ये कुछ हमारे 5-6 एमएस कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे। आज की क्लास इतनी, कल देखते हैं अगली क्लास के साथ।